ये एक पंजाब की तारीख का एक बड़ा एक नाकाबिले यकीन चीज़ जो सिचुएशन है वो अब मैं समझता हूँ सीसीडी मुकाबला तीफी बट ग्रुप हो। ये जो दुश्मनदार लोग हैं इनको मैं जराइम पेशा नहीं करता, वो अपनी दुश्मनियों को लेकर चल रहे हैं। ये लोग जराइम पेशा नहीं है। सीसीडी के टारगेट में अब दुश्मनदार घराने भी, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन दीगर उन घरानों के लिए भी कि जो दुश्मनियों को लेकर चल रहे हैं। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। खुरम पाशा साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब, ये जो इनकाउंटर है इसमें साथियों की फायरिंग से जो है वो तीफी बट साहब जो है वो हलाक हो गए और खबरें आ रही हैं कि गोगी बट साहब का भी इनकाउंटर होने वाला है। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात है कि ये आज जो वाक़या हुआ तीफी बट का, ये एक पंजाब की तारीख का एक बड़ा वाक़या, एक नाकाबिले यकीन चीज़ थी। गो के इस हवाले से काफ़ी अफवाहों का बाज़ार भी गर्म था। और इसमें थोड़ी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि कल जिस वक्त ये खबरें चलती रही हैं कि तीफी बट को पाकिस्तान लाया जा चुका है, तो कल तक कोई पुलिस ऑफिशियल इस चीज़ की तस्दीक ही नहीं कर रहे थे। बड़ा राजदारी के साथ सारा ये काम चल रहा था। और कल भी ये इतला थी कि तीफी बट को सीसीडी के हवाले कर दिया गया है, तफ्तीश भी उनके हवाले कर दी गई है। लेकिन आज सुबह जब अचानक ये धमाका खेज़ खबर सामने आई तो उसमें शायद वो बातें सच्ची साबित हो गई कि जो अफवाहें चल रही थी। इसमें पुलिस का ये कहना है कि आज तो सीसीडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज भी इस हवाले से जारी की है, जिसमें उनका ये कहना है कि तीफी बट को कराची से लाया जा रहा था बाई रोड। रहीम यार खान जब वो दाखिल होते हैं रहीम यार खान की हदूद में, तो तीफी बट के साथी उनको छुड़ाने आते हैं और उनकी फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी होता है, जिसका मुकदमा भी थाना सब्ज़ल है गालबन, जहाँ पे ये दर्ज किया जाता है। ठीक है। डीएसपी सीसीडी हैं सैयद हसनैन अदर, उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज होता है। और उस मुकदमे में ये जिक्र किया गया कि तीफी बट के साथियों की फायरिंग से एक जो पुलिस एहलकार है वो ज़ख्मी हुआ। वो इक़दाम कत्ल के तहत, दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा ये कॉल्स वहाँ पर चलती हैं कि दोबारा पुलिस का, रहीम यार खान की मुतलका पुलिस, सीसीडी और तीफी बट और उनके जो साथी हैं उनका फिर सामना हो गया है। और उस दौरान जब फायरिंग भी होती है, जब फायरिंग रुकती है तो एक शख्स गोलियां लगने से जाँ बहक हो जाता है। जब उसकी शनाख्त की जाती है तो वो तीफी बट होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ ये पंजाब की तारीख का एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा एक काम हुआ है, वहाँ ये है कि अब जो तीफी बट ग्रुप है, तीफी बट तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके पूरे ग्रुप के लिए इस वक्त मुश्किलात पैदा हो गई। और ये चीज़ सामने आ गई है कि अब चूँकि सारे मामला सीसीडी के हाथ हैं और सीसीडी इतनी एक्टिव है कि जिस तरह पहले पूरे पंजाब में सीसीडी के एक ताबड़तोड़ ऑपरेशन चल रहे थे, सीसीडी के टारगेट में अब दुश्मनदार घराने भी हैं। ठीक है, सही। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है दीगर उन घरानों के लिए भी कि जो दुश्मनियों को लेकर चल रहे हैं। सही। ये खतरात के जो अब बादल हैं मंडल आने लगे। लाहौर की तकरीबन बहुत से गैंगस्टर्स में से कह लें कि दुश्मनदारी के लिहाज से सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड जो थे ये तीफी बट और इनका जो, जी डेफिनेटली लाहौर की एक सबसे बड़ी दुश्मनी थी जो साल से चलती आ रही थी। इस दुश्मनी में बेशुमार नुकसानात इंसानी जानों के हो चुके हुए हैं। और अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री में जाएं तो बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार गए हैं। और माजी में भी कुछ इस किस्म के मामला सामने आए कि जो टीपू ट्रका वाला और तीफी बट ग्रुप की दुश्मनी में कई ऐसे लोग भी मुबैना पुलिस मुकाबलों का शिकार हुए और अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार चुके। बिल्कुल यही कहा जाता है कि टीपू ट्रकावाला ने भी अपने तमाम जो दुश्मन थे, जिनके साथ उसकी दुश्मनियां थी, उन्होंने पुलिस मुकाबले में जो है वो इनकाउंटर करवाया। अब कहा जा रहा है कि जी अमीर मौसब ने जो है वो ये इनकाउंटर करवाया और उसकी मिली भगत के साथ। अब अफवाहें आप बात को जिधर मर्जी कर, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो अब मैं समझता हूँ सीसीडी मुकाबला तीफी बट ग्रुप हो गया। ठीक है ना, स्टेट के साथ मामला हो गया। अब स्टेट के साथ आप लड़ नहीं सकते। ठीक है, तीफी बट ग्रुप और अमीर बलाश टीपू ग्रुप लड़ते आ रहे थे, इनमें नुकसानात भी हुए, वो और चीज़ है। आप किसी अदारे के साथ या स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते। तीफी बट ग्रुप जितना मर्जी तगड़ा हो स्टेट के साथ नहीं लड़ सकता, वो सीसीडी के साथ नहीं लड़ सकता। और उसका एक रिज़ल्ट भी सामने आ गया कि सीसीडी ने इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि तीफी बट एक बड़ा नाम है, तीफी बट एक असर रसूख के हामिल शख्सियत है, तीफी बट मतलब काफ़ी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खौफ की अलामत समझे लेकिन इसके बावजूद सीसीडी ने इस चीज़ का भार नहीं लिया। सीसीडी जो एक मिशन लेके चला है वो उस पर कारम। अब ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मामला आ गया है, जो अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं या खबरें, क्या अगले 24 घंटे में
बट बरादरान के लिए कोई मजीद मुश्किल पैदा होगी? गोगी बट की देखिए, एनकाउंटर मुश्किल के हवाले से पैदा खबरें चल रही हैं। मुश्किल पैदा होगी नहीं, हो चुकी है उनके लिए, कि जिस तरह तीफी बट के साथ हुआ है इस तरह गोगी बट के साथ भी हो सकता है। और जो 2 FIRs वाला मामला है, नाम डेफिनेटली उसमें वो मुलजम है, इशारा वो मुलजम है ना। अब इसी भी वजह से उनके घर में छापा भी मारा गया। उनके घरों में जो छापे मारे जा रहे हैं या उन साथियों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं पुलिस की तरफ से, अब वो उन मुकदमा में गिरफ्तार करना है जो रहीम यार खान वाला मामला जिसमें साथियों की फायरिंग साथियों की फायरिंग से वो साथी मतलूब है ना ठीक सीसीटीवी है। तो उस तनाजर में इनके खिलाफ अब वो छापे मारे जा रहे हैं। टीपू ट्रका वाला फैमिली के क्या तासुरात हैं इस हवाले से? क्या Definitely- अमीर बलाज को इंसाफ मिल गया? डेफिनेटली उनके नज़दीक आज अमीर बलाज को इंसाफ मिल गया। ठीक। उनके नज़दीक आज का दिन उनके लिए एक इत्मीनान का बायस होगा। ज़ाहिर है उनके लिए तो दुश्मन था ना। अच्छा, तीफी भट्ट साहब के बेटे जो हैं वो गालिबन बैरून मुल्क हैं, क्या वो पाकिस्तान आएंगे या मजीद इस केस को परसू करेंगे आगे? देखें, आगे परसू करने के तो अभी फ़िलहाल CCD ने इनमें से किसी को काबिल नहीं छोड़ा कि जो एक हिकमत अमली इख्तियार की गई है। लेकिन डेफिनेटली उनकी फैमिली के मेंबरान आएंगे, आना भी चाहिए, क्योंकि अब उनकी जो डेड बॉडी है इस वक्त सादकाबाद के एक मकामी अस्पताल में है, तो वहाँ से कुल लवाहिकीन ही जाएंगे तो उस डेड बॉडी को वसूल करेंगे ना, उसके बाद ला के नमाज जनाजा अदा करेंगे। तो अभी इस बारे में कोई इतलात तो नहीं मिली, लेकिन बेटे पाकिस्तान वापस आएंगे? अभी कोई इतलात नहीं है इस हवाले से मेरे पास। सही, बहुत शुक्रिया। खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस केस के मतलब मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।